किस फल की प्राप्ति होती है और श्री भक्तमाल जी के प्रधान श्रोता कौन है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के श्रोता संत जन वैष्णव जन हैं, उसी प्रकार श्री राम कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमंत लला जी हैं। भले ही आप राम कथा एकांत में कीजिए या फिर भीड़ में कोई आए या ना आए, लेकिन हनुमंत लला जी सबसे पहले आकर विराजमान होते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। उसी प्रकार भक्तमाल जी के प्रधान श्रोता कौन है। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, वक्ता के लिए भी निर्देश है और श्रोता के लिए भी निर्देश है। श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, यह भाव और राख के करो चरित्र बखान। कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी ही हैं। गोविंद ही भक्तमाल जी के प्रधान श्रोता है। कोई आए या ना आए, लेकिन सबसे पहले आकर गोविंद विराजमान होते हैं। जैसे कि भक्तों को गोविंद की कथा से, अपने भगवान की कथा से सुख मिलता है, वैसे ही भक्तों के चरित्र से भगवान को सुख की अनुभूति होती है। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। ये भक्तमाल जी के महिमा है। तो किसी ने पूछा, महाराज इसको सुनने से हमें क्या लाभ होगा, किस फल की प्राप्ति होगी। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, भक्ति दाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। अर्थात जो भी भक्तमाल जी की कथा का संग्रह करता है, अनुमोदन करता है, जो सुनता है, उसको भी वही फल की प्राप्ति होती है। किस फल की प्राप्ति होती है। भक्ति दाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो। जिस प्रकार एक पिता को अपना पुत्र प्यारा होता है, तो किसी ने कहा, महाराज इसमें कौन सी विशेषता हुई, वो तो सबके पिता हैं, वो तो जगत पिता है। फिर नाभाजी कहते हैं, भक्ति दाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो, तो बैठे श्री हरि की गोद। प्रभु की गोद के अधिकारी हो जाते हैं जो श्री भक्तमाल जी की कथा का श्रवण करते हैं। ये भक्तमाल जी की महिमा है महाराज। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल को भी यदि भक्त चरित्र सुनाता है, तो भगवान उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाते। प्रेमियों, पहले तो भक्तमाल जी की जो कथा थी वो केवल संतों के ही मध्य में थी, संतों के ही बीच में थी। लेकिन संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आज ये जनमानस में प्रसारित हो रही है। आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा कई बार श्रवण की, तो आप देखिए भागवत जी में से जितने भी भक्त हैं उन सबको अलग कर दीजिए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, कुंती मैया, पांडव, भीष्म पितामह, गोपियों को आप अलग कर दीजिए। कथा क्या, कथा में कुछ रस बाकी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान की कथा का निर्माण ही नहीं हो सकता। ये कथा तब से है जब से भगवान है, जब से भगवान है तब से ही उनके भक्त हैं। श्री राम कथा जी से में से आप हनुमंत लला को अलग कर दीजिए, सबरी मैया को, केवट जी को, इन सब को अलग कर दीजिए। क्या कथा शेष रह पाएगी? नहीं। आज तक आपने जितनी भी कथाएं सुनी, भले ही वो भागवत जी का शीर्षक भागवत जी रहा हो, लेकिन आपने सुनी तो भक्त ही कथा थी, भक्तों की कथा सुनते आए।
भक्तमाल जी कथा कोई नई नहीं है, ये तब से है जब से भगवान है। ये हमें गोविंद को रिझाया कैसे जाए ये सिखाती है। भक्तमाल जी हमें ये सिखाती है कि गोविंद को हमें किस प्रकार प्राप्त करना है। और प्रेमियों, जिसे भी गोविंद की प्राप्ति करनी हो, जिसने भी गोविंद को पाना हो, उनके लिए क्या कहा है नाभाजी जी? जो हरि प्राप्ति की आस है, अर्थात जिसको भी हरि प्राप्ति की आस है, जिसको भी भगवान से मिलना है, उसे क्या करना होगा? आपको मिलना है भगवान से तो आप भी कीजिएगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो भगतन को जसगा, नतरु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछता। संतों के प्रति, भक्तों के प्रति हमें अपनी प्रीति लगानी है। यदि गोविंद को पाना है तो ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के जिन्होंने निष्कपट भाव से उनकी भक्ति की। हमारे अंदर तो स्वार्थ छुपा रहता है, हम तो स्वार्थ से भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त हुए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की, सेवा की, संतों के प्रति विश्वास, संतों के प्रति सेवा भाव रखा। और आप देखिएगा किसी भी भक्त चरित्र को या किसी भी भक्त को देखिएगा, महापुरुष को देखिएगा, उनके चरित्र, उनके जीवन में इतने दुख रहे हैं, इतने दुख रहे हैं, शायद ही कोई उसे झेल पाए, लेकिन फिर भी वो प्रीति, वो आस, वो ध्यान गोविंद के ही चरणों में रहता है। ऐसे भक्त, इसीलिए शायद भगवान ऐसे भक्तों के लिए अपना मान भी टला देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान को। हम तो गोविंद से चाहते हैं प्रेमियों, गोविंद से चाहना प्रेम नहीं है, बल्कि गोविंद को चाहना प्रेम है। गोविंद को चाहना प्रेम है। हम तो गोविंद से चाहते रहते हैं, हमें पुत्र दे दो, हमें धन दे दो। ये नहीं महाराज, भक्तों के भाव भी अनेकों हुए हैं। कोई भगवान को रोकर रिझाता है, कोई हंसकर, और तो कोई भगवान को डराकर रिझा लेता है। ये भक्तों के भाव है। और भगवान भी अपने भक्तों की ऐसी ही सेवा करते हैं। किसी के यहाँ नौकर बनकर जाते हैं, किसी के यहाँ हल चलाते हैं, किसी के यहाँ मटके बनाते हैं। ये भगवान के अपने भक्तों के प्रति भाव है। इसलिए प्रेमियों, सावधान रहना। कभी भी किसी भी भक्त को देखकर या उसकी क्रिया को देखकर अपने मन में कभी भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी मत कीजिए। क्या पता वो भक्त, वो संत गोविंद को किस भावना से भज रहा है, अपराध हो जाएगा, गोविंद भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी भक्त को देखकर अपने मन में किंचित मात्र भी दोष मत लाइएगा। हो सकता है पता नहीं वो किस भाव से उसे रिझा रहा है। और यदि हमें गोविंद की प्राप्ति करनी है सहज में, तो उनके भक्तों के निकट लग जाना चाहिए। संतों के प्रति हमारी सेवा भाव हो जाना चाहिए। आप किसी भी भक्त को देखिएगा, उसका जीवन सदैव संतों के प्रति, भक्तों के प्रति समर्पित रहेगा।